खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की हंगामेदार शुरुआत हुई। हंगामे के बीच संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिडिल ईस्ट को हालात को लेकर बयान दिया। स्पीकर के रिमूवल नोटिस पर आज चर्चा नहीं हो पाई है। रिपोर्ट देखिए। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का धमाकेदार आगाज हुआ है। सत्र की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामा भी शुरू हो गया। संसद परिसर में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया, तो इधर संसद के अंदर भी विपक्ष ने मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर सरकार से तुरंत चर्चा कराने की मांग की। इस बीच दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान देखने को मिला है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज हंगामेदार शुरुआत हुई है। आज संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ और पहले ही दिन दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन के बाहर भी विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। संसद में विपक्ष ने मिडिल ईस्ट के मौजूदा संकट पर बड़ी बहस की मांग की है। खासकर ईरान, इजराइल, यूएस के बीच बढ़ते तनाव और उसके भारत पर पड़ने वाले असर को लेकर तुरंत चर्चा की मांग की गई है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारी हंगामे और शोरगुल के बीच मिडिल ईस्ट के हालात पर संसद में अपना अहम बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी और जोर दिया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्री ने बताया कि सरकार ने वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा शांति और बातचीत के पक्ष में है और क्षेत्र में स्थिरता के लिए प्रयासरत है। This round of conflict started on 28th February 2026. It has witnessed not only fighting between Israel and the United States on one side and Iran on the other, but also attacks on a number of Gulf states. There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran, as well as destruction of infrastructure in the region. At the very outset, government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. We believe and we continue to believe. लेकिन सदन में हंगामा तब और तेज हो गया जब विपक्ष ने मांग की कि इस मुद्दे पर सिर्फ बयान नहीं बल्कि पूरी चर्चा होनी चाहिए। कई सांसद वेल में आ गए, नारे लगाए। सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। जो सवाल आप उठा रहे हैं उसी सवाल का जवाब सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जी दे रहे हैं। अगर आपकी चिंता है कि भारत के लोग गल्फ में हैं, भारत के लोग ईरान में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, तो क्या कार्रवाई सरकार कर रही, आप क्या परिचय दे रहे हैं? अगर सरकार की तरफ से आपके उस चिंता का स्टेटमेंट आ रहा है, आपके इशूज पे स्टेटमेंट आ रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सदन को कृपया सुचारू रूप से चलने दें। वहीं सदन के बाहर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर संसद में खुली चर्चा से बच रही है। यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, बहुत ज़बरदस्त चोट लगने वाली है देश को, तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो ज़रूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, इसको हम ज़रूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। भारी हंगामे के चलते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए रिमूवल नोटिस पर आज चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष के 118 सांसदों के हस्ताक्षर वाले नोटिस में स्पीकर पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया गया है। इसमें राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं को बोलने के अवसर न देने, कुछ सांसदों को निलंबित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि सत्ता पक्ष ने इसको लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ये प्रस्ताव आज सदन में आने वाला था और इस पर बहस होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन जोरदार हंगामे और अन्य मुद्दों के कारण स्पीकर के रिमूवल नोटिस पर आज चर्चा नहीं हो पाई। अब इस मुद्दे पर अगले 2 दिन चर्चा होगी। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद हिस्सा लेंगे। जाहिर है मिडिल ईस्ट पर जहां विदेश मंत्री ने अपना महत्वपूर्ण बयान दिया है, तो वहीं
विदेश नीति पर घेरते हुए विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। इधर स्पीकर के रिमूवल को लेकर अब नजरें जमी हैं। ऐसे में कल सदन की कार्रवाई पर तमाम निगाहें रहने वाली हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।